हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ए क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक इलिप्स ऑफ जेईई मेन. A ray of light passing through the point 2 1 is reflected at point P on the y-axis and then passes through the point 5, 3. This reflected ray is the directrix of an ellipse with eccentricity 1/3 and the distance of the nearer focus from the directrix is 8 by root 53. Then the equation of other directrix. दूसरे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमें पूछा है. क्वेश्चन को रीड कीजिए अच्छी तरह से, क्वेश्चन को समझ लीजिए. जेईई 2021 का ये क्वेश्चन है. सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस. नाइस क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक इलिप्स. अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन. सो स्टूडेंट्स, वी हैव गिवन दैट अ रे ऑफ लाइट is passing through the point 2, 3. So first see the coordinate axis, x axis, y axis, origin. So let this is the point 2, 1. ये 2, 1 से एक ray of light is passing and it intersects at point P on the y axis. अब reflection, after reflection this is reflected ray. This reflected ray is passing through the point 5, 3. तो हमें इस रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन ही निकालने का है, दैट इज़ द डायरेक्ट्रिक्स. सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसका इक्वेशन हमें ढूंढने का है. तो मैं इस रिफ्लेक्टेड रे को इस तरह से एक्सटेंड करता हूँ तो मुझे दूसरा पॉइंट में मिलेगा एंड दिस विल पास थ्रू द इमेज ऑफ 2, 1 विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस. 2, 1 की जो इमेज है वाई एक्सिस में, दैट विल बी -2, 1. तो देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ये -2, 1 से पास होगा. दैट इज़ द इमेज ऑफ 2, 1 इन द वाई एक्सिस. सो दिस इज़ द डायरेक्ट्रिक्स 1. तो इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं. दो पॉइंट्स मिल गए हमें डायरेक्ट्रिक्स पे. वन इज़ 5, 3, अनदर इज़ -2, 1. सो लेट दिस इज़ द डायरेक्ट्रिक्स 1. इसका इक्वेशन लिखेंगे. 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 upon x2 minus x1 -2 -5. So this will be 2 by 7. So this is also the slope of this directrix. So 7y minus 21 equal to 2x minus 10 and 2x minus 7y 21 minus 10, this will be plus 11 equal to 0. तो ये बन गया डायरेक्ट्रिक्स. एक डायरेक्ट्रिक्स हमें मिल गया है. So this is the directrix D1. Now in the question we have given the eccentricity of the ellipse. So here eccentricity of the ellipse is what? 1/3. So E equal to 1/3. अब देखते हैं eccentricity के बाद हमें दिया है डिस्टेंस ऑफ द नियरर फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स का नियरर फोकस से डिस्टेंस भी दिया है 8 by root 53. तो देखिए इसके लिए हमें क्या फार्मूला यूज़ करेंगे. अगर हम इलिप्स स्टैंडर्ड कंसिडर करते हैं तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x इक्वल टू a बाई नियरर फोकस के कोऑर्डिनेट्स a e 0. तो y एक्सिस से ये डिस्टेंस a बाई e होगा डायरेक्ट्रिक्स का, और y एक्सिस से फोकस का डिस्टेंस होगा a e. सो डिस्टेंस ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम द नियरर फोकस, ये डिस्टेंस जो है दैट विल बी a बाई e माइनस a e. दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स d फ्रॉम द फोकस. सो a बाई e माइनस e, ये डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है. दिस डिस्टेंस इज गिवन, सी हियर 8 by root 53. सो इसमें हमें e की वैल्यू पता है, इसेंट्रिसिटी. सो e इक्वल टू 1/3 मुझे सब्स्टिट्यूट करने का है. सो दिस विल बी इक्वल टू 3a माइनस a बाई 3, 3a माइनस a बाई 3. e इक्वल टू 1/3, a बाई 1/3. सो दिस विल बी इक्वल टू 3a minus a by 3 equal to 8 by root 53, and it will be 8a by 3 equal to 8 by root 53. 8 will get cancel and I have the value of a here. a की वैल्यू मुझे मिलेगी 3 by root 53. so this is the value of a. अब देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स. तो हाँ, एक मिनट ना, डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स अगर हम इस तरह से दूसरा डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करते हैं तो उसका भी ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस a बाई e होगा. सो डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस इज गिवन बाय 2a बाई e. सो दिस डिस्टेंस 2a बाई e इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स. तो ये भी हमें फार्मूला यूज़ करने का है.
सो 2a बाई ई डिस्टेंस निकाल लेते हैं बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस। सो 2a बाई ई की वैल्यू होगी 2 इंटू ए है इज 3/√53, 3/√53 अपॉन ई, 1 minute, upon e is 1/3. So 2a by e, that is the distance between the directrix, so it will be 18/√53. so this is the distance between directrices. अब हमें दूसरा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी लिख सकते हैं। बोथ डायरेक्ट्रिसेस आर पैरेलल, सो लेट अदर डायरेक्ट्रिक्स d2, let other directrix d2 is d2 डायरेक्ट्रिक्स विल बी, पहले डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन देखिए 2x माइनस 7y प्लस, तो कांस्टेंट चेंज करते हैं, दीज टू डायरेक्ट्रिसेस आर पैरेलल, टू लाइंस के इक्वेशन जो होते हैं दैट डिफर बाय कांस्टेंट, सो लेट दिस इज द अनदर डायरेक्ट्रिक्स। अब इन दोनों डायरेक्ट्रिक्स में डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, c1 माइनस c2 बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 18/√53. ऑलरेडी वी हैव the distance between the directrices, so c1 is k minus c2 is 11 by root of a square is 2 square and b square is 7 square, that is the 4 plus 49. so this root 53 will get cancel, k minus 11 mod से निकाल देंगे, प्लस माइनस 18 होगा, k will be equal to 11 plus minus 18 and k will be equal to 29 और माइनस 7। तो हमें k की वैल्यू पता है अभी, तो हम सेकंड डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन है अदर डायरेक्ट्रिक्स, इसमें k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वी हैव द इक्वेशन ऑफ अदर डायरेक्ट्रिक्स एज 2x माइनस 7 प्लस 29 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 7y k इज इक्वल टू -7, k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 29 माइनस 7, तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए 29 माइनस 7, 2x माइनस 7y, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके बाय।